ये जो आप देख रहे हैं ये सारे मकई जो है ना हमने हमारे टेरेस पर छोटी सी क्यारी बनाकर उसी में उगाए हैं। ये देखिए कितने दाने भी इसमें भर चुके हैं। ये सारे मकई हमने एक ईंट की लेयर की क्यारी बनाई है, उसमें ये मकई लगाए हैं और उसी का ये रिज़ल्ट है। आज हमारे गार्डन में देखिए इतनी सारी हार्वेस्टिंग होने वाली है। ये लौकी है, लौकियाँ तो हमारे गार्डन में काफ़ी सारी निकलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू सुप्रियास किचन गार्डन। आज ये जो हार्वेस्टिंग होने वाली है बहुत ही अच्छी बम्पर हार्वेस्टिंग होने वाली है। तो हार्वेस्टिंग करते करते मैं आपको ये सारे टिप्स बताऊंगी कि इतनी सारी हार्वेस्टिंग हम कैसे लेते हैं। हार्वेस्टिंग को एंजॉय करिएगा और बीच बीच में हम जो टिप्स देते हैं उसे भी अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपकी गार्डन में भी इतनी सारी हार्वेस्टिंग आपको मिल सकती है। अभी अभी जो हमने पालक हार्वेस्ट की ना वो एक छोटे से बोरे में ही की है। और ये देखिए यहाँ पर सरसों धनिया भी बहुत सारा हमारे गार्डन में निकल रहा है। और ये सारी हार्वेस्टिंग हमने हमारे किचन वेस्ट से जो हम खाद बनाते हैं ना उसी का ये रिज़ल्ट है। हम कोई भी खाद मार्केट से लेते नहीं हैं, सिर्फ गोबर गोबर की खाद और हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट, इसी का ये रिज़ल्ट है। तो फ्रेंड्स ये हम आ चुके हैं अभी हमारे बैक साइड के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पर। तो यहाँ पर देखिए लौकियाँ काफ़ी सारी लग चुकी है। आपको दिख रहे होंगे 10-12 लौकियाँ तो यहाँ पर है ही। तो ये देखिए इधर है 2-3 और उस साइड में है 5-6 लौकियाँ। लौकियों की बेल अगर आप लगाते हो ना तो ये आपको साल भर फ्रूटिंग देती है। मार्केट में भी ये जो लौकियाँ होती है ये साल भर होती है मार्केट में, और हमारे गार्डन में भी अगर हम लगाते हैं ना तो साल भर हमें फ्रूटिंग मिलती है। ये अगर आप लगाते हो इसकी बेल तो आपको गमला, अगर आप टेरेस पर लगाते हो तो गमला बड़े साइज़ का लेना होगा, तभी ऐसी फ्रूटिंग होगी। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो मकई यहाँ पर हमने लगाई है। मकई भी काफ़ी अच्छी हमें इस बार मिलने वाली है। एक लाइन में अगर आप मकई के दाने बो देते हैं तो इस तरह के ये मकई एकदम हमने कॉर्नर में लगाए हैं, इसका कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है। दूसरे प्लांट्स को अगर आप कॉर्नर में इसे लगा देते हैं तो वो बढ़ते रहते हैं और इसकी छाया भी इधर नहीं पड़ती है क्योंकि हमने दीवार से लगकर इसकी लाइन लगाई है। इसी तरह से आप भी लगा सकते हो मकई के दाने। जो मकई हम मार्केट में से लाते हैं ना उसी के दाने अगर बो देते हैं तो ये लग जाती है आसानी से, बहुत ही आसानी से लगती है। और यहाँ पर कुछ हमने धनिया भी डाला है। ये देखिए कुछ धनिया हो रहा है, कुछ सरसों भी हो रही है, बैंगन लगाए हैं और टमाटर भी लगाया है। तो आप ऐसे मिक्स वेज लगा सकते हो। तो चलिए अभी हम लौकी की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो लौकी की बेल को आप जिस भी ड्रम में लगाओगे, बड़े ड्रम में लगाओगे, आधा कटा हुआ ड्रम होता है उसमें लगा सकते हो। और ये जो हमने नीचे कैरी बनाई है एक ईंट की लेयर की ये हमने कैरी बनाई है, उस तरह की कैरी बनाकर भी आप लौकी की बेल को लगा सकते हैं। क्योंकि लौकी की बेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, उसको फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, तो इसलिए हमें उसे खाद भी जल्दी जल्दी प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम टेरेस पर गमले में इसे लगाते हैं तो गमला तो बड़े साइज़ का लेना है, मैंने बता दिया है। अब मिट्टी प्रिपेयर करते समय हमें 60% इसमें खाद ऐड करनी होती है और 40% मिट्टी लेनी होती है। मिट्टी में आप थोड़ा सा कोकोपीट भी ऐड कर सकते हो क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, मिट्टी हल्की भुरभुरी होनी चाहिए इसलिए। और नीचे में जब हम कैरी बनाते हैं तो नीचे में हम किचन वेस्ट डालते हैं, सारा किचन वेस्ट नीचे डालकर उसके ऊपर जो भी मिट्टी बनाते हैं वो उस पर ऊपर डालकर फिर उसमें हम लौकी की वगैरह सीड्स लगा सकते हैं। जब तक लौकी के रूट्स बढ़ेंगे ना, नीचे जाएंगे ना, तब तक वो नीचे वाली जो हम किचन वेस्ट डालेंगे ना उसकी खाद बनी हमें रेडी मिलेगी। तो उस लौकी के बेल को नीचे में भी बाद में खाद मिलेगी। जब हम मिट्टी में खाद ऐड करते हैं तो शुरू में उसको लौकी की बेल को वो खाद मिलती रहती है, और उसके बाद जब हम नीचे में जो किचन वेस्ट डालते हैं, जो सूखे पत्ते डालते हैं ना, उसकी खाद बनती है तो वो भी उसे मिलती है। हमें ज़्यादा फिर खाद ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ज़मीन में लगाते हैं यही बेल को तो हमें बहुत ज़्यादा खाद भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और 2 महीने में एक बार अगर खाद देते हैं तभी भी हमें चल जाता है। और ये जो हमने अभी भी पालक हार्वेस्ट की है
पालक को लगाना बहुत ही आसान है। जो मार्केट से हम पालक लाते हैं ना, उसके रूट्स भी अगर हम लगा देते हैं तो वो लग जाती है। उसमें से फिर नए लीव्स भी पालक के आते रहते हैं। काफ़ी दिनों तक हमें पालक की हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। तो पालक आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, कम लेयर की मिट्टी भी चल जाती है कोई भी लीफी वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। तो ये पालक को ना हमने एक छोटे से बोरे में भी लगा दिया है। कहीं पर भी आप पालक को लगा सकते हो। थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ी सी गोबर की खाद, उसमें गोबर की खाद ही चाहिए होती है क्योंकि पालक को कोई फ्रूटिंग यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग ये प्रोड्यूस पालक नहीं है, करना होता पालक भी है, तो हमारा इसमें आपको उगा हुआ यहाँ नाइट्रोजन वाली खाद ही ये देनी लो। होती है। ये देखिए यहाँ पर हमने है ना इस पे बोरे में ये ले ही लो। इस पालक को लगाया है। नीचे में हमने पूरा किचन वेस्ट अपना कचरा भरा है, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डालकर उसके ऊपर हमने पालक को बो दिया है। देखिए कितनी फ्रेश और लीफी ग्रीन पालक हमें मिली है। आपको भी पालक बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग को मिलती है लगाने के बाद, तो ज़रूर लगाएं आप पालक के रूट्स अपने गार्डन में। और यहाँ पर देखिए कुछ ककड़ी हमें मिल रही है। ककड़ी की बेल भी बीच बीच में हमने लगाई है। ककड़ी की हार्वेस्टिंग हमने काफ़ी सारी ली है, लेकिन अभी ये लास्ट की ककड़ी बची है। ककड़ी की बेल को भी सेम थोड़ा बड़ा गमला देना चाहिए। हमने जो कैरिया लगाई है ना बड़ी वाली, उसी में हमने ककड़ी की बेल को लगाया है। और देखिए 3 ककड़ियाँ हमने हार्वेस्ट की है आज। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे अनार के प्लांट में अनार चल रहे हैं। ये फ्रूटिंग भी हो रही है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। छोटे से गमले में लगा हुआ ये अनार के 2 प्लांट्स है अलग अलग। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर टमाटर चल रहे हैं हमारे। टमाटर अभी कुछ पके हैं, कुछ तो अभी पकने बाकी है। जो पके हैं वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इधर है ये देसी टमाटर के भी कुछ हमने प्लांट्स लगाए थे, सीड्स ग्रो किए थे। हम अपने ही घर के सीड्स से ही हमारे टमाटर के प्लांट्स ग्रो करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये पूरे देसी टमाटर है। इसकी टेस्ट बहुत डिफरेंट होती है, बहुत टेस्टी लगते हैं ये टमाटर। और यहाँ पर चल रही है हमारी मूली, और ये कर लेते हैं हम हार्वेस्ट। तो फ्रेंड छोटे छोटे कुछ आप लगाते जाइए। हम भी इसी तरह से बीच बीच में कुछ लगाते जाते हैं तो हमें कुछ मिलता है। लौकियाँ भी काफ़ी सारी लौकियाँ हमें आज मिली है। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी कोकोपीट, अगर हमें भुरभुरी मिट्टी चाहिए तो हम थोड़ा सा कोकोपीट ऐड करते हैं उसमें, थोड़ा सा गोबर की खाद और थोड़ा सा हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट। ये मिक्स करने के बाद जो मिट्टी हमारी बनती है भुरभुरी अच्छी सी हेल्दी मिट्टी, तो उसी का ये रिज़ल्ट होता है। फ़िलहाल तो फ्रेंड्स हमारे गार्डन में है ना ड्रैगन फ्रूट्स बहुत निकल रहे हैं। अभी भी हमारे गार्डन में ड्रैगन फ्रूट लगे हैं, लेकिन उन्हें हार्वेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम है। 8 दिन के बाद वो हम ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट करेंगे तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये मकई हमें जैसे भी मिले हैं, हम हमारे घर के ऑर्गेनिक है। मार्केट के जितने बड़े तो नहीं हुए हैं, थोड़े छोटे ही हुए हैं, लेकिन दाना इसके अंदर जो है वो अच्छा भरा हुआ है। और इसकी जो टेस्ट होती है ना, ऑर्गेनिक कोई भी फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इसकी जो टेस्ट होती है वो बहुत अलग होती है। एक बार आप अगर ऑर्गेनिक खाने के आदी हो गए तो फिर मार्केट का आपको खाने का मन ही नहीं करता ना। तो हम भी इसी तरह से जो हमारे घर में उगाते हैं ना, वो घर के ही फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो मार्केट से हम वो लेते भी नहीं हैं। बनाना, पपाया और गुआवा, ये 3 फ्रूट्स तो हमें साल भर पूरे साल मिलते हैं, तो हम कभी भी मार्केट से इसे परचेस नहीं करते हैं। और जो अनार है, अनार जो है हमारा जो छोटे गमले में है, टेरेस पर है, तो इसलिए उसकी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, थोड़ी थोड़ी तो मिलती है। लेकिन हम हमारे ज़मीन पर भी अनार के 2 प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन अभी वहाँ पर धूप थोड़ी कम आती है। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट्स को है ना धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो धूप आने के बाद ही उसमें फ्रूटिंग का रिज़ल्ट दिखता है। तो पता नहीं अभी नीचे वाले, ये देखिए यहाँ पर पालक थोड़ी सी ये कट वट हो गई है, कुछ यहाँ पर थोड़ी फ्रेश नहीं लग रही है, तो चल जाता है, हमारी ऑर्गेनिक है। तो पहले हमने बहुत फ्रेश पालक हार्वेस्ट कर ली है। यहाँ पर देखिए धनिया है, धनिया देखिए कितना फ्रेश है। धनिया को उगने में है ना 20-25 दिन लगते हैं,
वैसे हमने आपको 8 दिन में भी धनिया उगा कर दिखाया है, उसकी अलग ट्रिक है। तो वो 8 दिन में कैसा धनिया उगा सकते हैं उस पर हमारा स्पेशल वीडियो भी है। हम आपको है ना एंड स्क्रीन में उसका वीडियो डाल देंगे, आप ज़रूर देखिएगा धनिया को किस तरह से उगाया जाता है और जल्दी कैसे उगाया जाता है। तो वो सब आप वीडियो में देखिए। यहाँ पर ये सरसों चल रही है, थोड़े से सरसों के भी हम लीव्स लेते हैं। सरसों का साग बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी होता है और खाने के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो सरसों भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। सरसों के सीड्स आप ये देखिए, आपको दिख रहा होगा एक ईंट की लेयर है। ये जो आप कैरी बनाए हैं हमने, सिर्फ एक ईंट की लेयर है, उसी की ये कैरी है। ऐसे हमने एक ईंट खड़ी ना रख के 2 ईंट एक के ऊपर एक आड़ी आड़ी रखी है, तो वैसे भी वो छोटी ही हाइट की कैरी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी आज की हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। आपको हमारी हार्वेस्टिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियोस में ड्रैगन फ्रूट्स हार्वेस्ट करेंगे, स्टार फ्रूट्स हार्वेस्ट करेंगे, तो वो सब कुछ आपको एंजॉय करने को मिलेगा। अभी अभी हमने मौसम्बी हार्वेस्ट की है। आपको कैसे लगे वीडियो बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर